हे दोस्तों, मैं जापानीज़ सीख रहा था 7 दिन से ऑनलाइन। और आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि मैं जापानीज़ क्यों सीख रहा था और एक हफ्ते बाद मैं जापानीज़ सीखना बंद क्यों कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनीमे देखिए, हम सबको देखना पसंद है। इंग्लिश डब तो अलग चीज़ है, लेकिन जो इंग्लिश शब्द होते हैं उसमें मतलब आप पूरा एनीमे का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं। समझ तो आ जाता है, लेकिन फिर भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम सबटाइटल को ही देखते रह जाते हैं। मोस्ट एनीमे फैंस का ऐसा मन करता है कि वो जापानीज सीखें, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करते हैं मोस्ट लोग। तो मैंने ट्राई किया था ये मन में इमेजिन करते हुए कि मैं एनीमे जापानीज में देख रहा हूँ और उसमें कोई सबटाइटल्स नहीं है और मुझे समझ भी आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि मैंने कैसे सीखना स्टार्ट किया, कौन कौन से रिसोर्सेस मैंने यूज़ किए। तो यहाँ पे मैंने डुओलिंगो का यूज़ किया। आपको पता ही होगा, बहुत फेमस ऐप है जिससे आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो उसी वजह से मैंने जापानीज़ सीखना स्टार्ट किया। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, वो सब भी देखे थे थोड़े। और साथ ही यहाँ पे गूगल पे एक वेबसाइट है, गाइड टू जापानीज़ करके, उसका भी मैंने यूज़ किया था। तो सबसे पहले देखिए, जापानीज़ में तीन आपको मतलब अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ती है मेन। सबसे पहले होता है हिरागाना, उसके बाद होता है काताकाना, और उसके बाद होता है कांजी। तो हिरागाना और काताकाना मतलब अलग अलग लेटर्स हैं जो जापानीज़ लेटर्स होते हैं, और उसमें हर जो लेटर है उसका एक अलग अलग साउंड है। और कांजी जो है चाइनीज़ से, उसके जो लेटर्स है कांजी के वो चाइनीज़ से डिराइव हुए हैं। और उसमें फिर एक लेटर का ही पूरा अलग मीनिंग हो जाता है, उस टाइप से कुछ है। क्योंकि अगर मुझे उतना पता होता तो मैं जापानीज आराम से बोल पा रहा होता। तो हिरागाना और काताकाना जो है वो लर्न करना उतना हार्ड नहीं है। तो आप बस लिखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो इन दोनों को लर्न करने में मुझे 4-5 डेज लग गए थे। अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप जल्दी भी लर्न कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि डिफरेंस क्या है हिरागाना और काताकाना में, तो हिरागाना जो है वो उन वर्ड्स के लिए यूज़ होता है जो जापानीज़ में ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सुशी। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो फॉरेन से आते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, उन सब के लिए आपको काताकाना का यूज़ करना पड़ता है। उन सबको लिखने के लिए आपको काताकाना का यूज़ करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कांजी की। तो कांजी जो है ये दोनों बाकी हिरागाना और काताकाना से हार्ड है। सीखने को आप सीख सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। जैसे मैंने गाकू से स्टूडेंट, सेंसे, टीचर, ये सब को मैंने कांजी में लिखना सीखा था। इसके अलावा मैंने और कुछ भी वर्ड सीखे थे, लेकिन मैं सब भूल गया। तो कांजी को आप जब तक जापानीज सीख रहे हैं आपको सीखना ही पड़ेगा। मतलब आपको नए नए वर्ड्स मिलते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, मोस्ट जो कॉमन कांजी है वो सब आप एक बार सीख लेंगे तो फिर आप आराम से मोस्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी जितना मैंने सीखा था हिरागाना और काताकाना, उसमें मतलब जैसे अलग अलग एनीमे हैं, उसमें ऐसे ही कोई भी शॉप का नाम लिखा है या फिर कुछ भी पेपर में ऐसा सिंपल सा लिखा है, तो उसमें कुछ कुछ अगर समझ आ जाता है तो वो भी मतलब एक अलग ही मज़ा आता है कि समझ आ रहा है जापानीज टाइप से। तो हाँ, तो मैं कांजी को ओनली 2 डेज तक ही मतलब लर्न कर पाया, और उसके बाद मैंने जापानीज सीखना छोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने जापानीज सीखना क्यों छोड़ा। ये इसलिए नहीं छोड़ा कि जापानीज हार्ड है या फिर इजी है, वो सबको तो छोड़िए। यहाँ पे मैं जापानीज न्यू ईयर से पहले सीख रहा था। फिर यहाँ पे न्यू ईयर को मैंने एक ऐसा रिजोल्यूशन लिया जो कि मेरे एनीमे देखने से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। यानी अगर मैं उस न्यू ईयर रिजोल्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं एनीमे नहीं देख सकता। और अगर मैं एनीमे नहीं देख सकता तो मैं जापानीज सीखने का मतलब मेरा कोई वैसा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेन मोटिव मेरा वही था, एनीमे बिना सबटाइटल्स के देखने के लिए। हालांकि मैं फिर से सोच रहा हूँ कि मैं जापानीज सीखना कंटिन्यू करूँ, क्योंकि पता नहीं, अच्छा लैंग्वेज है यार होने को। और इतना जितना भी मैंने सीखा है उसमें मैंने कई वर्ड सीखे हैं, जैसे हाजिमे मासिते, नाइस टू मीट यू, निहोनजिन मतलब जापानीज, वातासी वा वैभव देश मतलब आई एम वैभव, लेकिन यहाँ पे नाम जो है उसको अलग प्रोनाउंस करेंगे काताकाना में। लेकिन मैंने उतना टाइम नहीं लिया उसको करने का। अगर आप इसको साथ में बोलते हैं, जैसे हाजिमे मासिते वैभव देश, तो मतलब नाइस टू मीट यू एम वैभव, ऐसा टाइप से होता है। उसके बाद इंडियन को इंडोजिन बोलते हैं, आप वाटासिवा इंडोजिन देश भी बोल सकते हैं। इसमें से कई इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है, जितना मुझे पता है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो क्या आपको थोड़ा सा भी जापानीज आता है? अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपका कभी जापानीज सीखने का मन किया या फिर नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।